और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर है। खबर यह है कि दिल्ली में जो आज सुबह ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसकी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में बेटा ही अपने माँ बाप और बहन का कातिल निकला है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल सुबह के वक्त इस घटना ने दिल्ली को दहला के रख दिया था। दिल्ली जैसे ही जागी, खबर यह मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों का धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मरने वाले दंपति और उनकी एक बेटी थी। एक बेटा भी था, लेकिन वो बेटा उस वक्त घर पर नहीं था। पता ये चला कि बेटा मॉर्निंग वॉक करने गया हुआ था। पीछे से इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। इस मामले में शुरू से ही पुलिस के रडार पर बेटा था। जब जांच की पुलिस ने, तो इस मामले में बेटे का इन्वॉल्वमेंट निकला और अब ये पता चल रहा है कि बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और ये दिखाने की पुलिस को कोशिश की कि उसके पीछे से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के नेप सराय में यह ट्रिपल मर्डर हुआ था। जावेद हैं इस खबर पर मेरे साथ। जावेद, अभी क्या जानकारी है, किस तरीके से पुलिस इस तक पहुंची? हालांकि सुबह जब ये बात सामने आई थी, ये मर्डर सामने आया था, तभी से बेटे को लेकर कहीं ना कहीं शक बना हुआ था पुलिस के मन में। जी देखिए, इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस हाँ। ट्रिपल मर्डर के गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस का जो रडार है वो इस परिवार के बेटे की तरफ ही जा रहा था। क्योंकि इस घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो तकरीबन कई जगह घर से दूर जो है, और ऐसे में जो फुटेज है वो घर के पास फुटेज नहीं था। और जो लॉक था, लॉक को भी उस बेटे ने बताया, परिवार के उस बेटे ने, जिसपे शक शुरुआत में रडार पे था उसकी बातों को लेकर, कि उसने घर को लॉक करके वो बाहर से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए चला गया। और आमतौर पर उसने बताया कि वो सुबह 5 बजे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो लौटा तो उसने देखा, उसने दरवाजा खोला, यानी कि उसी ने लॉक को खोला। और लॉक खोलने के बाद उसने देखा कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें उसकी माँ और उसकी बहन कविता और कोमल का जो बॉडी है वो जमीन पे पड़ा हुआ, गला पूरी तरीके से लेटा हुआ। उसके बाद उसके पिता, जो कि राजेश, जो कि आर्मी से रिटायर्ड थे और नेप सराय में ही एक किसी कंपनी में पीएसओ के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी जो बॉडी है वो फर्स्ट फ्लोर पे पड़ी हुई है और गला उनका रेता हुआ है। उसके बाद वो आस पड़ोस के लोगों को बताता है। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस को ये बताया जाता है उसके बेटे की तरफ से, परिवार के, कि घर से कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई लूटपाट हुई है। तो शुरुआत में पुलिस और भी एंगल की जांच कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है किसी ने पीछे से आपसे रंजिश या घर के अंदर घुसा होगा। लेकिन घर में घुसने का भी किसी तरीके का कोई फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं थी, यानी कि फोर्सफुल तरीके से घर में घुसने का नहीं है, बाकायदा लॉक गेट बंद है। तो ऐसे में पुलिस का जो एक जांच की जो हुई है वो उस परिवार के उस बेटे की तरफ चली गई, क्योंकि इस परिवार में सिर्फ 4 लोग थे, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। जो राजेश थे, उनकी पत्नी थी कोमल, और बेटी कविता, और इनका बेटा, जो आमतौर पर सुबह में निकल जाता है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद पुलिस पूरे घर को एग्जामिन करती है। उसके बाद जो दरवाजे को भी एफएसएल की टीम से उसको पूरी तरीके से फॉरेंसिक जांच की जाती है। तो कुछ ऐसे जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी की, कुछ ऐसे फॉरेंसिक सैंपल मिलते हैं जिससे कि जो फिंगरप्रिंट्स है वो कहीं ना कहीं लगता है कि एक ही शख्स ने खोला है। इसमें किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट्स का कोई भी ऐसा सैंपल नहीं मिला। हालांकि शुरुआत में पुलिस इस चीजों को अपने इन्वेस्टिगेशन में देख लेती है, लेकिन जब कड़ाई से उस लड़के से पूछताछ की जाती है तो ये वो पूरी तरीके से फिर पुलिस के सामने टूट जाता है और वो बताता है कि उसने ही अपने बहन, अपनी मां और अपने पिता का कत्ल किया था। हालांकि कत्ल की वजह क्या है, इस पूरे मामले को अभी दिल्ली पुलिस उस लड़के से पूछताछ कर रही है। और नेप सराय थाने में का ये मामला है, लेकिन नेप सराय थाने से कहीं और उस लड़के को रखा गया, जहां पर उससे इंट्रोगेशन चल रहा है। और महज 12 घंटे के अंदर में दिल्ली को दहला देने वाली ये ट्रिपल मर्डर की जो गुत्थी है उसे दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। लेकिन अपने में बहुत बड़ी ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर एक बेटा ही अपने परिवार का कातिल निकला। क्या इसके पीछे कोई प्रॉपर्टी विवाद है, या कोई लव एंगल है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में ही साफ हो पाएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से, देखिए, क्राइम एंगल से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस लड़के ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और बेहद चालाकी से उसने ये जवाब दिया कि वो गेट लॉक करके उसके बाद निकला, ये भी चीजें साफ हो पाएगी। हालांकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। इसमें ये भी साफ हो पाएगा कि आखिर कत्ल किस वक्त हुआ, क्योंकि शार्प इंजरी का इस्तेमाल किया गया है गला रेतने के लिए। तो जो शार्प इंजरी जो वारदात के वक्त इस्तेमाल किया गया
वो कहाँ पर है, किस तरीके से शार्प इंजरी को इस्तेमाल किया, किस वेपन को, क्या घर के चाकू को इस्तेमाल किया गया, क्या या पहले से उसने किसी चीज को, इस तरह के शार्प वेपन को लाके अपने पास रखे हुआ था। और जब वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि उसने बताया कि वो निकला, तो क्या वो इस हत्या की इस वारदात के पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो नहीं था? ठीक। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो घर से निकला, उसके बाद रूटीन की तरह वो गया, बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया, वॉक किया, उसके बाद लौटा क्यों ही? ये उसके पूरी एक क्राइम की स्क्रिप्ट तो नहीं थी, ये पहले से तैयार तो नहीं उसने कर रखा था, क्योंकि जो भी चीजें पूरा सीक्वेंस वाइज है। क्योंकि जब वो आज सुबह भी 5 बजे बिल्कुल ठीक बॉक्सिंग के ये प्रैक्टिस ठीक के लिए है निकला, जावेद, उसके इस बाद जानकारी के लिए अमूमन जो बहुत बहुत टाइम लगता है शुक्रिया उस समय आपका के कि ये वारदात